अंकमाल नामक एक युवक भगवान बुद्ध के सामने उपस्थित हुआ और बोला, भगवान, मैं संसार की कुछ सेवा करना चाहता हूँ। आप मुझे जहाँ भी भेजना चाहें भेज दें ताकि मैं लोगों को धर्म का रास्ता दिखा सकूं। बुद्ध हंसे और बोले, तात, संसार को कुछ देने के पहले अपने पास कुछ होना आवश्यक होता है, जबकि तुम्हारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। जाओ, पहले अपनी योग्यता बढ़ाओ, फिर संसार की सेवा करना। अंकमाल वहां से चल पड़ा और विभिन्न प्रकार के कलाओं के अभ्यास में जुट गया। बाण बनाने से लेकर चित्रकला तक, मल्ल विद्या से लेकर मल्लाहकारी तक, जितनी भी कलाएं हो सकती थी उन सब का उसने 10 वर्षों तक कठोर अभ्यास किया। अंकमाल इन सब में इतना अच्छा हो गया कि सारे देश में उसकी ख्याति फैल गई। अपनी प्रशंसा से आप प्रसन्न होकर अंकमाल अभिमान पूर्वक लौटा और तथागत की सेवा में उपस्थित हुआ। अपनी योग्यता का बखान करते हुए उसने कहा, भगवान, अब मैं 64 कलाओं का ज्ञाता हूँ और अब मैं संसार के प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ सिखा सकता हूँ। उसकी वाणी में अहंकार था। भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अभी तो तुम कलाएं सीख कर ही आए हो, परीक्षा दे लो, तब उन पर अभिमान करना। अगले दिन भगवान बुद्ध एक साधारण नागरिक का वेश बदलकर अंकमाल के पास गए और उसे अकारण खरी खोटी सुनाने लगे। अंकमाल क्रुद्ध होकर मारने दौड़ा तो बुद्ध वहां से मुस्कुराते हुए वापस लौट पड़े। उसी दिन 2 बौद्ध भिक्षु वेश बदलकर अंकमाल के समीप जाकर बोले, आचार्य, आपको सम्राट हर्ष ने मंत्री पद देने की इच्छा व्यक्त की है, क्या आप उसे स्वीकार करेंगे? अंकमाल को लोभ आ गया। उसने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी चलो। दोनों भिक्षु मुस्कुरा चुपचाप वहां से लौट आए। अंकमाल हैरान था, बात क्या है? थोड़ी देर बाद भगवान बुद्ध पुनः उपस्थित हुए और इस बार विश्व सुंदरी आम्रपाली उनके साथ थी। दोस्तों, आम्रपाली का वैश्या से भिक्षुनी बनने तक का जीवन का सफर काफी रोचक है। इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। कहानी पर वापस लौटते हैं। जितनी देर तथागत वहां रहे, अंकमाल आम्रपाली की ही ओर बार बार देखता रहा। उसने काफी कोशिश की कि आम्रपाली की ओर ना देखे, पर आम्रपाली का अद्भुत सौंदर्य के सामने वो पराजित महसूस कर रहा था। बात समाप्त कर तथागत आश्रम लौट आए। सायंकाल अंकमाल को बुद्ध देव ने पुनः बुलाया और पूछा, वत्स, क्या तुमने काम, क्रोध, लोभ और अहंकार पर विजय की विद्या भी सीखी है? अंकमाल को दिन भर की सारी घटनाएं याद हो आईं। कैसे वो लोभवश मंत्री पद का प्रस्ताव स्वीकार कर विलासिता भरा जीवन जीने की सोचने लगा था। उसे समझ आ गया था कि संध्या काल को बुद्ध का आम्रपाली के साथ आना महज संयोग नहीं था, अपितु वह उसके काम भावना की परीक्षा थी और वह सारी परीक्षाओं में असफल हो गया था। उसने लज्जा से अपना सिर झुका लिया और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। बुद्ध ने उसे उठाया और बोला, वत्स, तुम्हारे भीतर सेवा का सच्चा भाव उदित हुआ है और यह प्रशंसनीय है, परंतु समाज की सेवा के साथ साथ मनुष्य को अपनी सेवा भी करनी चाहिए। सेवा की पराकाष्ठा प्राप्त करने के लिए एक अच्छा मनुष्य होना अनिवार्य है। उसे अपने सबसे बड़े दुश्मनों का, जो कि काम, क्रोध, लोभ और अहंकार है, पर विजय प्राप्त भी करनी चाहिए। साथ ही साथ मनुष्य को अपने भीतर विनम्रता की मिठास फैलानी चाहिए। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने सेवा की योग्यता प्राप्त कर ली है, तो पेड़ की भांति नम्र बनो। वैसे ही जैसे पेड़ पर फल लगने के बाद पेड़ की डालियां झुक जाती हैं। उस दिन अंकमाल को ज्ञान का सच्चा अनुभव हुआ और वो आत्म विजय की साधना में संलग्न हो गया। दोस्तों, बुद्ध की बात की प्रासंगिकता आज के समय में और भी अधिक है। आज समाज में होने वाले ज्यादातर अपराधों के मूल में लोभ या काम भावना या क्रोध है। दुख इस बात का है कि इस सत्य को जानते हुए भी हम में से बहुत कम इस पर विजय पाने की कोशिश करते हैं। हम सब इन्हें आम मान जीवन का एक हिस्सा मान लेते हैं। यह शत्रु जीवन में अन्य कई विकारों को जन्म देते हैं और हमारे अनगिनत दुखों का कारण भी बनते हैं।